गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग करंट फैक्ट्स देखेंगे, कुछ रिवीजन पॉइंट्स को भी देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू क्या है। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है और ये हैं कौन? तो ये प्रसिद्ध लेखक हैं और कार्यकर्ता जिनको दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान जो है दिया गया है। और यह उनके लेखक कौन सी? तमिल भाषा में लिखा गया सूर्यवंशम इसके लिए दिया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो जनरली हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर इनको दिया गया है एम वीरप्पा मोइली। ये कौन है? ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं एम वीरप्पा मोइली, उनके द्वारा इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हमें देखना है सरस्वती सम्मान, जिसे कि 1991 से जिसका प्रारंभ किया गया है, शुरुआत हुई है किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और उसी 22 भाषाओं में से किसी एक में गद्य या कविता के लिए जो है यह प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिसके तहत क्या होता है? एक पट्टिका होती है, एक प्रशस्ति पत्र होता है और कैश जो दी जाती है वो करीब 15 लाख रुपए का कैश यानी नगद पुरस्कार जो है वह दिया जाता है। और पिछले 10 वर्षों के भीतर जो प्रकाशित कार्यों के लिए दिया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान जो है किसे दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन जो कि कौन है? अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन, इनको दिया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इश्यूज क्या है? सरकार ने क्या किया है? इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स, इन दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया है। किसको किसको? इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। आखिर ये है क्या? तो इरकॉन जो है यह नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला ये 15वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और राइट्स आपका 16वां उद्यम है। राइट्स कौन सा है? 16वां। ये भी क्या है? CPSE बन गया यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, ये भी बन गया है। तो बात की जाए कि टोटल नवरत्न कितने हो गए हैं, तो 16 हो गए हैं। महारत्न कितने हैं? तो 13 है, इसको ध्यान रखिएगा। महारत्न कितने हैं? 13 हैं और नवरत्न कितने? 16 हो गए हैं। अब कौन कौन से अन्य नवरत्न भी हैं? जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सॉरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, राष्ट्रीय इस्पात निगम और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कुछ ऐसी जो है ये नवरत्न कंपनियां में शामिल हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है यह रेल मंत्रालय के अधीन आता है। भारत सरकार का एक उपक्रम। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय कंपनी अधिनियम कौन सा था? 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज क्या है, देख लेते हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने एनिमेटेड श्रृंखला यानी एनिमेटेड सीरीज की क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर का इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। ये कौन? अनुराग ठाकुर। कौन से मिनिस्टर हैं ये कौन से हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास ही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये ध्यान रखिएगा किस मिनिस्ट्री इनको कौन सी है इनके पास। अब केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ग्राफ्टी स्टूडियो के द्वारा, हो सकता है एग्जाम में ग्राफ्टी स्टूडियो पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा कि ग्राफ्टी स्टूडियो के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इसमें कुल कितने एपिसोड हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है। एपिसोड कितने हैं? इसमें 52 एपिसोड है, जिनमें क्या है कि 1500 से लेकर 1947 तक के जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानियां हैं वो इसमें शामिल है। कब से कब तक है? 1500 से लेकर के 1947 तक की कहानियां इसमें शामिल है। और इस श्रृंखला की जो मेजबानी है कौन कर रहा है? तो एनिमेटेड पात्र क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय द्वारा की गई है। यह श्रृंखला जो है युवा पीढ़ी, जो आज की जनरेशन है, उन लोगों को उस कहानी से प्रेरित करेगी जिनके प्रयासों ने आधुनिक भारत के सपने को क्या किया है? आकार दिया है। आधुनिक भारत के जो आप देख रहे हैं वर्तमान का बात, उसको आकार दिया है। तो किसको लिए है? आज के युवा पीढ़ी के लिए, जिनको इतिहास का ये नहीं पता है। बहुतों का सिंपल सा पूछेंगे आज की युवा पीढ़ी को कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये तक नहीं बता पाते हैं। तो बाकी तो छोड़ दीजिए उनके बारे में बताना। कल जैसे आपका था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती थी, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा क्योंकि उनका जो 15 अक्टूबर क्यों फेमस है या क्यों चर्चा में नहीं पता होगा, या उनका बर्थडे डेट क्या है वो नहीं जानते होंगे, किस क्रम के राष्ट्रपति थे ये नहीं पता होगा।
है ना, बस इतना पता है कि मिसाइल मैन कहे जाते थे। तो ये जो इसी युवा पीढ़ी के लिए क्या है कि उनको पता चले कि जो आधुनिक भारत है, जिन्होंने इस आकार को देने वाले कौन थे, उनके बारे में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल उसका अननोन है, कि इतिहास में कहीं लिखा ही नहीं गया उनके बारे में। तो वैसे लोग जैसे आप बोल सकते हैं, अभी आएगा आगे कि इसे विदेशी भाषाओं समेत कई भाषाओं में इसको रिलीज किया गया है। ये प्रत्येक एपिसोड जो है 11 मिनट का होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत हैं हम श्रृंखला शुरू की गई। किस मंत्रालय के द्वारा? सूचना एवं प्रसार मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर। अब इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे का नाम है जो क्या हो गए हैं, गुमनाम हो गए। उनकी जैसे रानी अबक्का, तिलका मांझी, तिरोट सिंह, पीर अली, तात्या टोपे, कोतवाल धन सिंह, कुंवर सिंह जो कि 80 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी। ये सोचिए कि उनके अंतर्गत कितना जोश था। आज बिहार की पीसीएस में अगर आप देखते हैं, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन होता है, तो उसमें ऐसा एक क्वेश्चन किसके ऊपर होता है? कुंवर सिंह के ऊपर, जो कहाँ के थे? बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे। और 80 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? 1857 के संग्राम में इनकी बहुत, मतलब अगर बोला जाए 1857 का संग्राम, तो बिहार से केवल एक नाम कुंवर सिंह, इनके बाद अमर सिंह का नाम आएगा, लेकिन एक नाम कुंवर सिंह। तो ये सोचिए कि वो जोश को आप लोग देखिए कि 80 इयर्स के एक एजेड जो पीपल, उनमें इतने जोश, और आज के आप नव युवक हैं और उसके बावजूद पढ़ाई में क्या होता है, वो जोश नहीं आ पाती। वो जोश लेके आना है कि हमें पढ़ाई बेहतर से बेहतर करनी है। तो क्या हो गया? ये रानी चन्नम्मा, टिकेंद्रजीत सिंह, अन्य की कहानियां श्रृंखला के माध्यम से जो है प्रदर्शित की जाएगी। इसको आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि इस ये क्या है, दूरदर्शन के अलावा जो आपको प्राइम वीडियो जिस पर वेब सीरीज आने को देखते हैं ना, तो वेब सीरीज को साइड करके इस सीरीज को देख लीजिएगा। ओके, प्राइम वीडियो पे भी है, नेटफ्लिक्स पे भी है, अमेजन पे भी है ये। ओके, नाउ दूरदर्शन पे भी है, ये एक साथ रिलीज किया जाएगा इसको। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत जो है कहां से, किसने किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला ने। कहां से किया है इसको? चेन्नई से किया है। मंत्री का नाम याद रखिएगा, पुरुषोत्तम रुपाला। सागर परिक्रमा मछुआरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझने के उद्देश्य की, जो मछुआरे हैं उनकी क्या जरूरत है, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, उसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सागर परिक्रमा क्या है या इसका संबंध किससे है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, सागर परिक्रमा क्या है और इसका संबंध किससे है, इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। तो ये क्या है? सागर परिक्रमा एक लाइन में मछुआरों की जरूरत और उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, इसको इस लक्ष्य के साथ ही इसको क्या शुरुआत की गई है, समझना है कि आखिर ये है क्या। भारतीय तट रक्षक जहाज, क्या नाम है? सुजय। इस पर यात्रा की सुजय सबसे पहले कृष्णापट्टनम में उतरा, जहां मछली भोजन उत्सव था। क्या था? मछली भोजन उत्सव था जहां ये उतरा था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मछली भोजन उत्सव था, इंपॉर्टेंट ये है कि कृष्णापट्टनम में ये उतरा था। ठीक है, सुजय। और उस जहाज का नाम क्या है? सुजय। सागर परिक्रमा का पहला जो भाग है वो स्टार्ट कब किया गया था? 5 मार्च 2022 को। कहां से? मांडवी, गुजरात से सागर परिक्रमा प्रथम चरण से शुरुआत की गई थी। यानी अब नोट्स जब बनाएंगे तो आप एक जगह सबको मेंशन करेंगे कि सागर परिक्रमा जिसका आरंभ हुआ था 5 मार्च 2022 से गुजरात से आरंभ किया गया था। कहां पर था वो? मांडवी, ये नाम ध्यान रखेंगे, मांडवी से। अब चूंकि अब क्या किया गया है, इसका 10वें चरण की जो है ये परिक्रमा जो है स्टार्ट कर किया गया है, चेन्नई से किया गया है। 10वां चरण मतलब इन 1.5 सालों में 10 चरण हो चुका है। उद्देश्य क्या है कि जो मछुआरे हैं उनके जरूरतों और चुनौतियों को समझना है ना, उस लक्ष्य के साथ इसको स्टार्ट किया गया है। 9 अक्टूबर 2023 को चेन्नई, तमिलनाडु सागर परिक्रमा चरण 9 में राज्य के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हुए पूरा हुआ। 9वां कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां पे मैं रेड चला रही हूँ ध्यान रखिएगा, जहां भी रेड पेन चले हैं दैट मीन्स वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा के जो पूरे 9 चरण पूरे हो चुके हैं और 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं? आज का सवाल की 9 तटीय राज्य कौन कौन से? आपके ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आता है, कौन कौन से भारत के 9 तटीय राज्य? बहुत आसान है ये, है ना। तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो करीब 4115 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है ये। ओके, कब? तो 9वें चरण तक। अब बात आती है ये तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश गुजरात,
दमन और दमन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चलिए, तो इस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, जो मुझे ध्यान नहीं था, ये तो मैंने मेंशन करवा दिया। तो आज के सवाल को छोड़ दें इसे, ठीक है, दूसरा सवाल दूंगी। तटीय राज्य कौन कौन से हैं? अगर हम देखते हैं उस साइड से, अगर पीछे से अगर आते हैं तो गुजरात, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 9 तटीय या केंद्र शासित राज्य है वो। ओके, केंद्र शासित प्रदेश है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में नौका सेवा जो है उसको कब स्टार्ट किया गया है? 4 अक्टूबर को। कहां से स्टार्ट किया गया है? नागापट्टनम से कांके संतुराई तक शुरू किया गया है, भारत और श्रीलंका का। ओके, चलिए, अब क्या है इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो विदेश मंत्री कौन है इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? डॉक्टर एस जयशंकर, ये हम लोगों को पता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री ईवी वैलू और रघुपति ने वर्चुअल तौर पर क्या किया है? इसे हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया है। इसके अलावा अगर मौसम अच्छा रहा तो जहाज जो है 3 घंटे में कहां पहुंच जाएगा? कांके संदुराई बंदरगाह पर पहुंच जाएगा, श्रीलंका पहुंच जाएगा। ये बंदरगाह राज्य मंत्री कौन है? ईवी वेलू ने कहा कि नागपट्टिनम बंदरगाह के माध्यम से भारत, श्रीलंका और सिंगापुर के बीच में, कहां श्रीलंका और सिंगापुर के बीच में जो व्यापार जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है। किसके माध्यम से? इस जो नागपट्टनम है उसके माध्यम से, इस बंदरगाह के माध्यम से। दूसरी चीज याद रखिएगा, अभी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भी किसने संभाला था? तो श्रीलंका के पास था। कौन सा? हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। एसोसिएशन, ओके, रिम एसोसिएशन। इसकी अध्यक्षता किसके पास थी? अध्यक्षता किसने किया है? इसकी अध्यक्षता श्रीलंका कर रहा है। ओके, श्रीलंका। इसमें टोटल, क्योंकि ये क्या है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, तो महासागर से सटे हुए जितने भी देश होंगे तो इसके सदस्य देश कितने हैं? इसके कितने सदस्य देश हैं? 23 देश। ओके, 23 देश इसके सदस्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पुरालेख पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICA कांग्रेस अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में शुरू। कहाँ हो रही है? बस केवल इतना ध्यान रखिएगा, पुरालेख पर एक अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है, काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल, कांग्रेस अबू धाबी में ये इसका केंद्र का शुरुआत किया गया है। कहाँ पर? अबू धाबी। बस ये ध्यान रखना है इसमें, और ऐसा सच इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल अबू धाबी। पुरालेख पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद कांग्रेस अबू धाबी 2023 की शुरुआत समृद्ध ज्ञान और उसकी थीम ध्यान रखिएगा, समृद्ध ज्ञान समाज इसकी थीम है, इस थीम के साथ हुई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है कौन कर रहे हैं? तो भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के महानिदेशक ने किया, फिल्म अभिलेख महानिदेशक। और ये है कौन? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल राइसी जो है क्या कर रहे हैं? ICA कांग्रेस अबू धाबी 2023 की उच्च संगठन समिति के ये अध्यक्ष हैं, उच्च संगठन समिति के अध्यक्ष हैं। और इसका नेतृत्व किसने किया है? भारतीय अभिलेखागार के महानिदेशक। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। हॉलीवुड अभिनेता कौन है? माइकल डगलस को क्या दिया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात की जाए हॉलीवुड अभिनेता तो है ही, इसके साथ साथ ये कौन है? प्रोड्यूसर भी, निर्माता भी हैं। ओके, इन्होंने क्या किया अपने कैरियर के दौरान? इनको दो जो देखेंगे तो इनको एकेडमी पुरस्कार दिया गया है, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है और एक इनको एमी पुरस्कार भी जीता है। इनकी अगर जो महत्वपूर्ण कुछ बात की जाए कि इनकी भूमिका रही है तो वॉल स्ट्रीट, बेसिक इंस्टिंक्ट, फॉलिंग डाउन, ये 1993 की है, 1992 की है, 1987 की, बाय मिस्टेक 1 छूट गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये 1995 की। जैसे कई लोकप्रिय जो फिल्मों में इनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने वन फ्लू ओवर द कुकीज नेस्ट 1975, द चाइना सिंड्रोम 1979 और द गेम 99 सहित कई फिल्मों का निर्माण, क्योंकि मैंने अभी कहा कि अभिनेता तो है, इसके साथ साथ ये निर्माता भी है। तो निर्माता किसके रहे हैं? वन फ्लू ओवर, कुकीज नेस्ट, चाइना सिंड्रोम, द गेम, इन सबों के निर्माता रह चुके हैं। 1998 में निरस्त्रीकरण मुद्दों पर उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति दूत भी जो है उनको नियुक्त किया गया था। ओके,
इसके अलावा उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पीएम डी ओर से सम्मानित किया गया था। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत कब की गई है? 99 में की गई है और ये 30वीं IFFI में की गई थी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सिनेमा की दुनिया में असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। किसको दिया गया है सर? माइकल डगलस को। तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट जो है नीलगिरी तहर जो है उसको लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है नीलगिरी तहर को? तो यह हो गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नीलगिरी तहर ये क्या है? जो पश्चिमी घाट है ना, वो पूरे पश्चिमी घाट में छोटे खंडित क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, जिसको इसको तमिलनाडु का बोला जाता है कि एक आप बोल सकते हैं कि राज्य पशु भी बोला गया है। ठीक है, नीलगिरी थार की मौजूदा आबादी निवास स्थान के नुकसान और शिकार के कारण गंभीर तनाव में है। यह एक लुप्त प्राय, इसको किस श्रेणी में लाया गया है? लुप्त प्राय श्रेणी में इसको लाया गया है। ओके, और भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसको संरक्षित किया जाएगा। कौन सा है? अधिनियम 1972, ये ध्यान रखिएगा। वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस कौन सा एक्ट है? 1972 एग्जाम में पूछ लेता है। WWF इंडिया के द्वारा रिपोर्ट दी गई 2015 में। ओके, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि जंगल में इसकी आबादी करीब 3122 अनुमानित है और उसको तमिलनाडु का क्या बोला गया है कि राज्य पशु भी है। तमिलनाडु का क्या है? यह राज्य पशु है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नीरज चोपड़ा को लॉरियस का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा जो कि क्या है? भाला फेंक खिलाड़ी हैं, भाला फेंक खिलाड़ी, जिनको अभी एशियन गेम्स में 88.88 मीटर के लिए इन्होंने गोल्ड भी जीता था। पुरुषों की भाला फेंक में विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर जो है ये नामित किया गया। 2022 में उन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया था। लॉरियस में नीरज की रुचि एथलीट के नेतृत्व वाले संगठन के बारे में अधिक जानने के बाद आई, जो खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति का सम्मान करता है। लॉरियस जो है 300 से अधिक कार्यक्रम का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में युवाओं के खिलाफ असमानता, दुनिया भर में युवाओं के खिलाफ असमानता और भेदभाव को खत्म करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पूसा कृषि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर IIT कानपुर ने क्या क्या समझौते पर हस्ताक्षर किया? बस इतना ही ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने लॉस एंजल्स 2028 अमेरिका में क्या किया है? क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। एक्चुअली क्या है ना कि क्रिकेट जब इससे पहली बार खेला गया था तो 1900 में खेला गया था पेरिस ओलंपिक में। IOC के अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, थॉमस बक। मुंबई में क्या किया गया था? कार्यकारी बोर्ड की बैठक की गई थी और इसके बाद ये घोषणा की गई है। अभी 141वां जो है इसका बैठक किया गया है। IOC की स्थापना की अगर बात की जाए तो कब इसका स्थापना किया गया था? 1894 में। नाउ IOC में कौन कौन से जो खेल को शामिल करने की बात की गई थी तो उसमें शामिल थे 5 खेल, उसमें शामिल थे कौन कौन से? सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस के साथ T20 क्रिकेट को भी 5 नए खेलों में से एक के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव जो है दिया गया था, इसको स्वीकार कर भी लिया गया है। 2028 कार्यक्रम में किस खेल को शामिल किया जाए, इसका अंतिम जो पसंद है वो 16 अक्टूबर को जारी करना था, जारी कर दिया गया है, जिसमें 5 खेल को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है, यानी जब नेक्स्ट ओलंपिक हो रही है 2028 में लॉस एंजल्स में, उसमें क्रिकेट भी खेला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महिला श्रम बाल भागीदारी दर FLFPR बढ़कर कितनी परसेंट हो गई है? 37% हो गई है महिला श्रमों की बाल भागीदारी। देखते हैं 2023 में कितना था? ये 4.2 था। 4.2% अंक सुधार कर 37% हो गई है। सरकार की पहल क्या है? महिलाओं के जीवन चक्र तक फैली हुई है, जिसमें लड़कियों की क्या क्या शामिल है? शिक्षा है, कौशल विकास है, उद्यमिता है, सुविधा, कार्यस्थल में सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पहल शामिल है। यह एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की ओर भी इशारा करता है, जहां महिलाएं क्या हैं? देश को प्रगति और अपने सशक्तिकरण में तेजी से योगदान दे रही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब आते हैं आज के रिवीजन पॉइंट्स पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है कौन कौन है? अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस। ओके, चलो, देवेंद्र फडणवीस उसके सीएम, 2 डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी किताब को लॉन्च किया है। और विवेक अग्निहोत्री, कश्मीर फाइल्स का आप लोगों ने नाम सुना है, उसके भी निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री हैं, इन्हीं की मूवी है वो। MDONER डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड और पूर्वोत्तर संपर्क हेतु एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। एनटीपीसी फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम बन गया है। एक्चुअली फोर्ब्स ने क्या किया था कि सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की लिस्ट जारी की थी जिसमें 700 कंपनियां शामिल हैं, और उसमें एनटीपीसी को भारत के एकमात्र यही शामिल हुई थी, एनटीपीसी, जिसको 261 ये स्थान मिला है, 261वां स्थान मिला है। एनटीपीसी जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, अध्यक्ष जिसके गुरदीप सिंह हैं ना। और यह क्या है? एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी क्या है? महारत्न है। ओके। पीएम मोदी 14 अक्टूबर को मुंबई में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो सत्र हुई थी, सेशन हुआ था, उसका इन्होंने उद्घाटन किया है। ओके ना, मैंने अभी आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC जिसका स्थापना 1894 में की गई थी। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। पंकज बोहरा ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग 121 देशों में ये 107वें स्थान पे था 2022 में, अभी कितना है? 111वें स्थान पर है। ओके, पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, पंकज बोहरा ने। ओके, नाउ नासा का पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। शिव बजरंग सिंह इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक जो है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब आते हैं, भारत औसत किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? स्विट्जरलैंड ने। किसने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? UAE। किस तिथि को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। किसको जवाहरलाल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलह हुसैन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है? पुष्कर सिंह धामी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मना, ये क्वेश्चन चलिए रिपीट हो गया है। भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाणी वर्मा। किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? शुभी गुप्ता। किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक ने। हारून इंडिया रिच लिस्ट पे सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। नाउ नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है? विराट कोहली। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड का नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और आज का सवाल यह है कि ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है और ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? किस देश के कैल्विन किप्चम मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? केन्या ने। किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तंजानिया। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? श्रेष्ठ योजना। किस राज्य केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है? उड़ीसा। सवाल दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के कितने उत्पादों को GI टैग दिया गया है? क्लियर? केवल 3 सवाल आज पूछा गया है। सवाल याद रहेंगे? सवाल से भी कोई याद रहेगा, मैंने पूछ लिया है, ठीक है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के किसको GI टैग दिया गया है? ओके। और तंजानिया में पहली बार कोई IIT परिसर खुलने वाला है, उसका नाम बताइएगा कि क्या है, ठीक है। और उसकी रैंकिंग भी क्या है उसके बारे में मैंने क्लास में कुछ बताया है आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। 14 अक्टूबर 2023 को भारत और श्रीलंका के बीच में नौका सेवा डैश से डैश तक शुरू की गई है। ऑप्शन है नागापट्टनम से कांके संतुराई, नागापट्टनम से तलाई मन्नार, रामेश्वर से कांके संतुराई, रामेश्वर से तलाई मन्नार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागापट्टनम से कांके संतुराई।
एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि क्वेश्चन नंबर क्या 6 सही है, यानी प्रीवियस क्लास की कल वीकली करंट अफेयर्स थी ना, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही है उसमें। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो एक बार आप मुझे जिस तरह से मैसेज किए ना, मैसेज करके पूछिए कि डाउट का है। वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि 125 देशों में 121वां स्थान है ना, 121वां नहीं, मैंने करेक्शन भी करवाया है, 111वां स्थान है, ठीक है। और उसका आंसर 2 होगा, मतलब आंसर बी होगा। बिल्कुल सही है कि 4 जो अंकों का सुधार हुआ, इसलिए बोला गया है 4 अंकों का सुधार, क्योंकि लास्ट ईयर जो था 107वां था और इस बार क्या है 111वां है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54th भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? विलार्ड कैरोल स्मिथ, डेंजल हेस वाशिंगटन, माइकल डगलस, अल पिचोनो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल पिचोनो। एक है पापा की लाडली, इनका मैसेज आया है, और है रेखा सूरज। आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? ओडिशा सरकार, कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार, महाराष्ट्र सरकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में नंबर 1 पोजीशन पर यही है, सेकंड पोजीशन पर यूपी का स्थान आता है, थर्ड पे कर्नाटका वगैरह है, लेकिन ये नाम ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मैं रेखा आपको थैंक यू सो मच बोलूंगी, आप रेगुलर रिप्लाई करती हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है एवरीडे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, जैसे सूरज हो गए, अभी पापा की बिडली ने, पापा की लाडली, इनका भी रिप्लाई आया है, बिल्कुल सही है। और रेखा, अनूप, ये लोग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर इनकी रिप्लाई आती है, रेगुलर गैप नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनसे कम से कम मोटिवेट तो होइए, इनसे सीखिए तो सही, डेली रिप्लाई करते हैं आप लोग। एज मच एज रिप्लाई किया करें क्वेश्चंस के ऊपर जब मैं पूछती हूँ, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है, 12 अक्टूबर को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अनुराधा रामानन, मुक्त श्रीनिवासन, जानकी विश्वनाथ, शिव शंकरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव शंकरी। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 32वां क्रम भी, इसको भी याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि कौन सा क्रम रहा है, तो 32वें क्रम के हैं शिव शंकरी। ओके, इनको तमिल के लिए दिया गया है, तमिल भाषा के लिए। एनिमेटेड सीरीज क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग ठाकुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कौन? अनुराग ठाकुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 52 एपिसोड है और सभी एपिसोड 11-11 मिनट का है। ओके, नॉलेज का एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा, मनप्रीत सिंह, मीराबाई चानू, लवलीन वारगोहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा लेख पर अंतरराष्ट्रीय परिषद कांग्रेस 2023 डैश पर शुरू हुई? आबू धाबी, दुबई, सिंगापुर, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आबू धाबी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। 13 अक्टूबर को केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है, रूपाना बाय मिस्टेक हो गया, रूपाला ने चेन्नई से सागर परिक्रमा की क्या की है? किस चरण की शुरुआत की है? 8वें, 9वें, 10वें, 11वें। तो ये 10वां चरण होगा। फर्स्ट थिंग यहाँ पे इसको रूपाला कर लीजिए। ओके, 9वां चरण के लिए तमिलनाडु है। पहला चरण कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था? सागर परिक्रमा का गुजरात से स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सरकार ने अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया? ऑप्शन ए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड, बी भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, एंड सी है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, एंड फोर्थ डी इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने नियामक दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर किस पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फिनो पोस्ट पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज योर राइट आंसर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देख लिया महत्वपूर्ण जो भी आपके इश्यूज वगैरह थे हम लोगों ने देखे। इसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, वन लाइनर फैक्ट वो देखा, रिविजन किए हैं, एंड एट दैट हम लोगों ने एमसीक्यूज को देखा। रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो क्लास की, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एज मच एज क्वेश्चन देने की। वन मोर थिंग, आप लोगों की बहुत ही जल्द, आई थिंक मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में हिस्ट्री की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, हिस्ट्री की लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी और इवनिंग की टाइमिंग होगी। आप लोग को नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा अटेंड करने की। ओके,
तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।